नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं एक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जिसको कहते हैं उसका विशेषज्ञ हूँ, और उसके बाद मैं महामारी विशेषज्ञ हूँ। तो आज हम कुछ बातें करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाता है, और इसके तीन लेवल होते हैं। पहला हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन, और तीसरा है टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के दो अंश होते हैं। एक होता है हेल्थ प्रमोशन। सबसे शुरू में हम कोशिश करते हैं कि हमारे को बीमारी हो ही नहीं, उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहता है या कोई अंदरूनी बीमारी नहीं रहता है, उस समय हम ये प्राइमरी प्रिवेंशन लागू करते हैं, जिससे कि हम स्वस्थ रहे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, अस्पताल के पास जाना नहीं पड़े, अस्पताल में जाना न पड़े। इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके दो पहलू होते हैं। एक होता है हेल्थ प्रमोशन, और दूसरा होता है स्पेसिफिक प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है कि हम ओवरऑल अपना हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करें, जिससे कि हमको कोई भी बीमारी नहीं हो। बीमारी कैसी होती है? बीमारी के भी तीन कारण होते हैं। एक तो हमारे बाहर का कोई बैक्टीरिया हो या वायरस हो, या कोई हानिकारक खाना खा लिया हो, या हानिकारक हम कुछ पदार्थ लेते हैं, जैसे अभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। ये एक पहलू होता है जिसको कि हम एजेंट कहते हैं, एजेंट ऑफ डिजीज। दूसरा होता है हमारा होस्ट फैक्टर, हमारा शरीर का बचाव शक्ति। उसको हम वो अगर कमजोर हो तो। और तीसरा होता है हमारा वातावरण, जिसको कि एनवायरनमेंट कहते हैं। इसको हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। तो हम तीनों में जब इंटरैक्शन होगा, तभी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर हमारा होस्ट फैक्टर अच्छा है तो कई हमारे को इन्फेक्शन होते हैं, हजारों कीटाणु होते हैं, हम उसको समझ जाते हैं, हमको कुछ नहीं होता, हमारा होस्ट है। तीसरा फिर वातावरण है। वातावरण हमारा अगर गंदा होगा, सैनिटेशन ठीक नहीं होगा, वाटर सप्लाई ठीक नहीं होगा, फूड हाइजीन ठीक नहीं होगा, या एयर पोल्यूशन होगा, या सोशल एनवायरनमेंट भी वातावरण होता है, जिसको कि हम सामाजिक वातावरण कहते हैं, कि हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारे फैमिली सर्कल है, वो रिलेशंस कैसे है, वो भी हेल्थ मेंटेन करता है। तो ये तीनों को हम अगर इसके ऊपर हम ये करें, इसके ऊपर हम नज़र रखें, तो हम इसको कहते हैं, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन का हेल्थ प्रमोशन, कि हमारा बाजू में साफ सफाई हो तो हम एजेंट को बीमारियां के कीटाणु ना आए हमारे पास, वो वातावरण हो गया। फिर हम अगर वो कीटाणु दूसरे लोगों के पास है तो उसका इलाज करेंगे तो वो कीटाणु मर जाएगा, तो वो एक ब्रेक द ट्रांसमिशन, जैसे एक चेन टूट जाता है। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है, जो कि कीटाणु से नहीं होते हैं, खान पान से होते हैं, या हमारा लाइफस्टाइल से होता है। उसमें क्या होस्ट फैक्टर आ जाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो होस्ट फैक्टर में आता है हमारा। हम हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम दिन भर बैठे रहते हैं, हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, हैबिट बिहेवियर, हम अल्कोहल लेते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, तो ये एजेंट में भी आएगा, होस्ट में भी आएगा, होस्ट बिहेवियर में आ जाएगा। और सिगरेट एजेंट है बीमारी का, या अल्कोहल, शराब। तो इसको प्राइमरी प्रिवेंशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन में, बीमारी होने के पहले एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आता है। स्पेसिफिक मतलब एक बीमारी को एक ही चीज से हम रोकें। वैक्सीन उसमें आता है, वैक्सीन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, कि एक वैक्सीन उसी बीमारी से बचाएगा, दूसरे बीमारी से नहीं बचाएगा। फिर कुछ विटामिन डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी में आंखों कमजोर हो जाती है, कॉर्नियल अल्सर होते हैं, और भी कई बीमारी होते हैं विटामिन डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए हम देके विटामिन ए डेफिशिएंसी बचा सकते हैं। विटामिन सी देके, विटामिन सी डेफिशिएंसी से भी ये हमारे मसूड़ों फूल जाते हैं, खून निकलता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो अब ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। ओवरऑल हम अगर अपना खाना अच्छा रहेगा, काफ़ी डाइट अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, तो हमको विटामिन सब मिल जाएंगे उसमें। तो हमको हेल्थ प्रमोशन में ही वो आ जाएगा, अगर डाइट अच्छा हो। तो सबसे ज़्यादा अभी क्या है कि हम जब प्रिवेंटिव मेडिसिन हमने चालू किया था काफ़ी साल पहले, तब ये सब में ये दिया जाता था,
प्राइमरी प्रिवेंशन तो हमेशा अच्छा है, बीमारी होना ही नहीं चाहिए। अभी प्रिवेंटिव मेडिसिन को क्या एक प्रकार से एक ही चीज देखा जाता है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी एक बीमारी को एक गोली एक आदमी, जिसको कहते हैं कि एक वैक्सीन एक बीमारी से बचाएगा उसको हम, इसीलिए वैक्सीन का अभी कितने कीटाणु है, तो वैक्सीन खाली एक एक करके बीमारी को रोकेगा, ओवरऑल नहीं रोकेगा। कुछ बीमारियों में है कि वैक्सीन काम करे, जिसमें कि बीमारी बहुत फैला हुआ है, पूरे वातावरण में है, ये है, उस टाइम वैक्सीन काम करता है उस बीमारी को रोकने के लिए, दूसरी बीमारी को नहीं रोकेगा। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, ये एक एक टुकड़े से हम कर रहे हैं, तो ये बहुत कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन आप लगाते हो तो ये, इसको भी नज़र देखना चाहिए कि बीमारी का क्या फैलाव है, उस हिसाब से हमको जुडिशियसली वैक्सीन इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉस्ट बहुत आ जाता है इसमें। अब कितने हजारों हजारों को वैक्सीन देते, बीमारी शायद एक ही को होता। फिर दूसरा चरण हमको देखना चाहिए कि वैक्सीन का दुष्प्रभाव भी होता है, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एक बंदूक की गोली जैसी है कि जो कि लूजली नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे आप बंदूक, कभी अमेरिका में सबके पास बंदूक है, कहीं भी चलाते हैं, उसमें नुकसान भी होता है। तो वैक्सीन अगर अब मार्केट में फ्लड हो रहे हैं, तो अ, कीटाणु तो रोज कोई ना कोई आविष्कार होगा, और जरूरी कभी कभी इमरजेंसी में बंदूक भी चलाना पड़ता है। तो हो सकता है कहीं ऐसे इमरजेंसीज है या कहीं ऐसे हाई रिस्क ग्रुप है जहाँ की वैक्सीन का भी, पर बहुत उसका शोध करके, अध्ययन करके, पूरा पहलू को देख के ये देखना चाहिए। फिर दूसरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में तो हमारे शरीर में हम कीटाणु घुसने नहीं देंगे, बीमार होने नहीं देंगे, सबसे अच्छा ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो। और सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि बीमारी के अर्ली स्टेज में हम उसको पकड़ लें। अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ लें, कि जैसे टीबी का बैक्टीरिया गया या कोई अर्ली सिम्टम्स है, उसका जल्दी से इलाज कर दें, तो उसको हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कहते हैं। और अगर वो भी छूट जाता है तो तीसरा लेयर ऑफ डिफेंस क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन, यानी वो बीमारी को डिसेबिलिटी रोके, या डिसेबिलिटी रोकने से बचाए, या अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो उसको हम रिहैबिलिटेशन करें। अगर किसी की आंखें चली जाती हैं तो उसको हम दूसरा ब्रेल सिखाए, या उसको दूसरा कुछ काम सिखाए जो कि वो कर सकता है। किसी की टांग चली गई तो वो उसको आर्टिफिशियल लिम्ब दे, तो उसको हम कहते हैं टर्सरी प्रिवेंशन। डिसेबिलिटी जो है उसको हम रोकने की कोशिश करें, और उसको हम वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करें, सोशल रिहैबिलिटेशन करें। कई बीमारियों में स्टिग्मा होता है। तो ये तीन लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो सबसे बड़ा लेवल जो है ये, सबसे पहला लेवल और सबसे अच्छा लेवल, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा फायदा है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन का हेल्थ प्रमोशन। वो पॉपुलेशन लेवल में भी होता है, इंडिविजुअल लेवल में भी होता है। पॉपुलेशन लेवल में ऐसा है कि सबको वो एक्टिविटीज़ करने चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करने चाहिए, डाइट हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि सभी बीमारियों से हम बचे रहे, जो कि संक्रामक बीमारियों से भी, और जो कि संक्रामक नहीं है, जैसे हार्ट डिजीज है, या कैंसर है, या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। तो हेल्थ प्रमोशन हम या तो इंडिविजुअल लेवल में करें कि जिसका फैमिली हिस्ट्री है, जिसको रिस्क है, या हम पूरे पॉपुलेशन को करें, जो कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है स्कूल से, बचपन से, क्योंकि हैबिट्स बचपन में हो जाते हैं। और आजकल आपको मालूम होगा कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री है, रिच फूड खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं। एक तो फूड इंडस्ट्री आ गया है, फिर फार्मा इंडस्ट्री आ गया है, तो अनहेल्दी फूड से बहुत बीमारियां हो रहा है, जिसको कि हम ये, उसके अलावा दूसरा है कि एक एक्सरसाइज है या लाइफस्टाइल है। बैठे रहने से क्या होता है कि हमको फिर हमको सेटिस्फैक्शन के लिए हमको फूड लेना पड़ता है, क्योंकि अभी शोध से पाए गए हैं कि कुछ ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन प्रोड्यूस करता है, गट प्रोड्यूस करता है। जैसे कुछ सीरोटोनिन का नाम सुना होगा आपने, डोपामिन का नाम सुना होगा। ये सीरोटोनिन, फिर एंडोर्फिन्स होते हैं, जिससे कि हमको फील गुड, हैप्पीनेस होता है। सीरोटोनिन से भी हमको कामनेस होता है। हाँ, डोपामिन से हमको जोश आता है। तो ये सब केमिकल्स का अभी भी शोध चल रहा है, पर अभी तक जैसे अगर सीरोटोनिन की कमी हो जाती है तो डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, एंग्जाइटी होने के चांसेस रहते हैं। फिर जो ड्रग्स होते हैं, साइकेट्रिक के ड्रग्स होते हैं डिप्रेशन के लिए, वो सीरोटोनिन को बढ़ाता है। सीरोटोनिन SSRI कहते हैं, सीरोटोनिन सब रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI, जो कि उससे हम कोशिश करते हैं बढ़ाने का। पर अगर हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, ये कहा पाया जाता है कि हम
बिगड़ दवाइयों से। ड्रग एडिक्शंस भी जो हो जाते हैं वो ऐसे ही केमिकल्स को बढ़ाते हैं आर्टिफिशियली। आपको एमडीएम हो रहा है या कोकेन हो रहा है, और ऐसे कई ड्रग्स आ रहे हैं, एम्फिटामिन हो रहा है, डोपामिन लेवल बढ़ता है, सीरोटोनिन, और उसको किक आता है, और उसको बार से बार उसको अच्छे खुशी के लिए उसको एक आदत सी पड़ जाती है, लत सी पड़ जाती है। तो वो सिमिलरली नॉर्मल फूड भी हम खाते हैं, या आइसक्रीम खाएंगे या शुगर खाएंगे तो हमको सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है या सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। इससे शॉर्ट टर्म हमको अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म हमारा हेल्थ में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्दी हैबिट्स एंड सेडेंटरी हैबिट्स एंड अनहेल्दी फूड। इससे अच्छा ये है कि लाइफस्टाइल में हमारा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सीरोटोनिन लेवल हम, या जैसे ये न्यूरोकेम एंडोर्फिन लेवल्स कैसे हम नेचुरली बढ़ाएं, जो कि हमको बहुत फायदेमंद होता है। उससे हमारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। हेल्थ में का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। खाली एक फिजिकल नहीं है। मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा, सोशल हेल्थ अच्छा होगा तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा होगा। तो सीरोटोनिन लेवल बढ़ाने के कई अच्छे तरीके हैं जिसकी हेल्दी है, जैसे एक्सरसाइज है। डेली आप एक्सरसाइज करेंगे तो सीरोटोनिन अपने आप बढ़ता है, एंडोर्फिन्स बनते हैं, और उसमें आप देखेंगे, आप एक बार चालू कर देंगे तो जिस दिन नहीं करेंगे वो ड्रग एडिक्ट जैसे लगेगा कि हमने एक्सरसाइज नहीं किया, हमको थोड़ा डाउन लग रहा है। तो एक्सरसाइज भी एडिक्टिव होगा अगर आपको स्टार्ट कर देंगे तो। एक्सरसाइज से सीरोटोनिन बढ़ेगा। दूसरा होता है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं या कोई हॉबी में कर सकते हैं, उसमें फ्लो आता है। म्यूजिक से सीरोटोनिन लेवल बढ़ेगा। आपके हेल्दी फूड्स है, कई नट्स है, कुछ ये है, मिक्स वेजिटेबल्स है, कई ऐसे ये है जो जिससे सीरोटोनिन बढ़ता है, और आपका एक कामिंग इफेक्ट होता है, और आपको सीरोटोनिन। तो एंडोर्फिन ऐसे कई है जो कि अभी पूरा शोध नहीं हुआ है, पर इससे आपको ये एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करेंगे, और म्यूजिक हुआ, मेडिटेशन हुआ आपका, अ, इससे काफ़ी हद तक आप सीरोटोनिन बढ़ा सकते हैं और एंडोर्फिन्स वगैरह बना सकते हैं। आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हमको क्या है कि दवाई अभी क्या है कि इतना हाई प्रेशर मार्केटिंग है, और ऐसा ये है फूड इंडस्ट्री का, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा होता है, और फार्माकोलॉजिकल। तो हमको थोड़ी भी कुछ बीमारी होती है तो हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते हैं, डाइट कंट्रोल पे नहीं जाते हैं, सीधा मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। मेडिकेशन को हम ऐसे काम आता है, डॉक्टर काम आते हैं, अस्पताल काम आते हैं, पर उसको ऐसा लेना चाहिए कि आप देखेंगे सर्कस में एक नेट रहता है, नीचे ऊपर वो करते रहते हैं अपना ट्रेपीज वगैरह या कोई ये, और नेट रहता है। तो कभी कभी हम हमारे को सर्कस जैसे करना चाहिए कि हमको उस लेवल तक हमारे को लाइफस्टाइल डिसिप्लिन और एक्सरसाइज और फूड से, हेल्दी फूड से हम सर्कस के मेहनत लगता है, खुद का मेहनत लगता है गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो सर्कस में जैसे करें, और कभी कभी हम गिर जाए तो नेट इज जस्ट लाइक द हॉस्पिटल एंड मेडिकेशन एंड डॉक्टर। ज़्यादा देर नहीं, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। प्राइमरी होना चाहिए हमको अपने इसमें, जैसे सर्कस में जो ऊपर काम, प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, अच्छे से ट्रेनिंग करे, अच्छे से रोप में चले, अच्छे से ट्रेपीज करे, गिरना ही नहीं है। गिरेंगे तो हमारे पास नेट है। तो हमारे को मेडिसिन हुआ, मॉडर्न मेडिसिन हुआ या दूसरा मेडिसिन हुआ, उसमें ये नेट जैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले ही अगर हम रहेंगे तो हम कभी ऊपर पहुंचेंगे ही नहीं हेल्थ के बारे में। सर्कस का हम जैसे हम एग्जाम्पल दिया, नेट में गिर के जल्दी से नेट से उठ के फिर से अपना ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए, और टेम्परेरी फेज होना चाहिए। पर आजकल क्या हो रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंस हो रहे हैं फार्मा में, तो इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। तो हमारे जो पुराने जो मेडिसिन है, हम अभी जैसे ऐसे विवाद चलता रहता है कि आप जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथी कहते हैं, वो लाइफस्टाइल पर जोर नहीं देता है, वो फिजिकल एक्टिव, वो ऐसा गलत है। जो हिप्पोक्रेटिस के टाइम से अभी शोध हुआ है कि सीरोटोनिन होता है या डोपामिन होता है, एंडोर्फिन होता है, बिगड़ ये जाने हुए पुराने जितने भी फिजिशियंस थे, हिप्पोक्रेटिस ने भी कहा था कि आपका जो कोई भी एक्टिविटी नहीं करे तो वो ऑर्गन कमजोर हो जाता है। वो ये भी कहा था कि आप कहीं नए जगह जाते हो तो आप लोगों का हैबिट्स देखो,
क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं, उनका डाइट कैसा है, उनका वातावरण कैसा, एयर्स वाटर्स एंड स्पेसेस, ये सब उन्होंने कहा था। तो हमको इंडिविजुअल लेवल में हमको लाइफस्टाइल कर सकते हैं, हेल्दी फूड कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर, अल्कोहल ना ले या स्मोकिंग ना करे, फास्ट फूड ना ले, और सोसाइटी लेवल में, गवर्नमेंट लेवल में एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, सेफ फूड, सेफ वाटर, वाटर सेफ सैनिटेशन। तो ये तीन अगर हम करें तो हमको मिनिमम हमारा हेल्थ केयर कॉस्ट एट इंडिविजुअल लेवल भी कम हो जाएगा, और हमारा ये एट दी गवर्नमेंट लेवल, सोसाइटी लेवल भी हमारा हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये आज मैं इतना ही कह रहा हूँ, और आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। और ऐसा थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करेंगे, थोड़ा जानकारी दे जो कि सबको करना चाहिए, अपना हेल्थ अपने हाथ में लेना चाहिए। धन्यवाद।